दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद में परमेश्वर ने आज हमें ये अवसर दिया कि हम लोग आपस में परमेश्वर के वचन को बांट सके, शेयर कर सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद में परमेश्वर ने अवसर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ज़रूर आप कमेंट करके यहाँ पे हमें बता सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं। मैं कुछ बातें आज आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों के पास में मेरी आवाज़ सही से पहुँच रही है। ज़रूर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मैं लाइव आकर आप लोगों से बातें करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। लेकिन होप करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ज़रूर लाइव होकर आप लोगों से बातें करेंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद में परमेश्वर ने ये आज सुनहरा और बहुत ही अच्छा अवसर दिया है। थैंक यू प्रभु, आप सभी को बहुत आशीष दे। एंड मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एक विश्वासी होने के नाते हमें बहुत ज़रूरी है कि आज हम जहाँ पर हैं वहीं पे खड़े होते हुए सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते रहें, सामने की ओर हमारा ध्यान रहे। बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खड़े तो एक जगह पे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान पीछे की ओर होता है। इस वचन में मैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। जरूर आप अपनी आंखें बंद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी पवित्र परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू महान है, तू सच्चा है, तू पवित्र है। खुदावंद तेरी दया करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया से अब तक हम जीवित हैं। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज आपने हमें ये सुनहरा अवसर दिया कि आपके वचन में से हम सीख सकें, सुन सकें और आपके पीछे चलने में प्रभु आपका वचन हमारे लिए प्रभु दीपक बन सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। और प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु इस लाइव पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जितने और जुड़ने वाले हैं प्रभु, हर एक जन को मैं तेरी पवित्र उपस्थिति पे लेकर आता हूँ खुदावंद। आप इनके जीवनों में कार्य करना मेरे खुदावंद। आज इस रात के समय में आपने हमें यह अवसर दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, मेरे मुंह से जो वचन निकले प्रभु वो मेरे शब्द नहीं परंतु तेरे शब्द हो खुदावंद। मेरे मन को हालेलुया अपने वचन से भरकर परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु, ताकि तेरा वचन एक हालेलुया लोगों के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण हो सके प्रभु। लोग सच्चाई को जानकर सच में प्रभु हालेलुया पीछे की ओर नहीं परंतु आगे की ओर ताकते हुए आगे बढ़ने पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, हर एक के जीवन में तो कार्य करना प्रभु। हर एक को प्रभु तू आशीष दे दे परमेश्वर पिता। हर एक को तू छू ले प्रभु। और जितने लोग बीमार हैं हालेलुया प्रभु अपनी बीमारियों से आजाद होने पाए खुदावंद। प्रभु जितने चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में खुदावंद प्रभु हर एक को तू आज छू लेना खुदावंद। कुछ समय परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु हालेलुया प्रभु हम एक मन होकर आपके वचन से सीखने पाए। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर मौजूद है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वक्त प्रभु भले हम दूर हैं खुदावंद, लेकिन तू हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। इस लाइव के ऊपर प्रभु आपका आत्मा प्रभु कंट्रोल करे खुदावंद। तेरे लोग आने पाए प्रभु, ताकि तेरे वचन को सुनकर परमेश्वर बहुत ही आशीष पाए खुदावंद। और प्रभु सच में तेरे पीछे पूरी आत्मा से, प्राण से, शक्ति से, मन से, बुद्धि से चलने के लिए डिसीजन लेने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में, आमीन। प्लीज कमेंट करिए। प्रभु आप सबको ब्लेस कर चुके हैं, हम सबको ब्लेस कर चुके हैं। एंड मैं जिस वचन के बारे में आप लोगों से बातें करने वाला था, बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा
कि लूत की पत्नी को याद करो। लूत की पत्नी कौन थी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आज आप लूत की पत्नी के जैसे अगर आप पीछे की ओर स्लाइड हो रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, ऐसा ना हो कि जो लूत की पत्नी के साथ हुआ था वो हमें भी अपनी लाइफ में फेस करना पड़े, हमारे साथ भी ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस वचन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि एक ये ऐसा वचन है जो सच में जो कोई इस वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है, डेफिनेटली परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हम एक ही परमेश्वर के संतान हैं, हम उसी की देह हैं, उसी का शरीर है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर परमेश्वर में ग्रोथ करें, परमेश्वर में बढ़ें, ताकि परमेश्वर की आशीष से इस पृथ्वी के ऊपर भी एंड अनंत जीवन जो प्रभु हमें देना चाहते हैं हम वो पा सकें। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, उसकी ओर ताकते हुए, ना कि पीछे की ओर। देखिए बाइबल हमें कहते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है, देखो तुम मसीह में नई सृष्टि हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पुराने नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू क्रूस पे बहाकर हमें जो आज़ादी दी है, जो छुटकारा दिया, जो नया जीवन दिया है, अब हम उस जीवन के हकदार हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वासी सामने की ओर ना देखकर उसका ध्यान पीछे की ओर रहता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि लूत की पत्नी को याद करो। हालेलुया, लूत की पत्नी को याद करो। लूत की पत्नी ऐसी औरत थी, परमेश्वर की आज्ञा थी, साफ साफ परमेश्वर के दूतों ने उनको कहा था कि जब हम तुम्हें सदोम और अमोरा से बाहर लेकर आए तो तुम पीछे पलटकर मत देखना। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और जो परमेश्वर के दूत वहां पर उन्हें लेने के लिए गए थे, उन्होंने भी कहा था कि परमेश्वर ने कहा है कि पीछे पलटकर मत देखना। आपको पता है बहुत बार हम अपनी लाइफ में पीछे पलटकर देखते रहते हैं। हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमने छोड़ दी, जो काम हमने छोड़ दिए, जिन लोगों से रिश्ते हमने तोड़ दिए मसीह के कारण, हमें लगता है कि वो हमारे लिए बेटर है, वो चीज़ें हमारे लिए बेटर है, वो काम हमारे लिए बेटर है, और कहीं ना कहीं हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। हमें वहाँ पे देखने को मिलता है उत्पत्ति की किताब के अंदर, परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा में जाकर लूत और उनके बच्चों को और उसकी पत्नी को लेकर आओ, क्योंकि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूँ। और उन्हें ये कहना कि वो पीछे पलटकर ना देखें। लेकिन आपको पता है जब सदोम और अमोरा से उन लोगों को बाहर निकाला गया, बहुत मुश्किल से, जहाँ पर स्वर्गदूत पहुंचे थे मनुष्य रूप में, वहाँ पे उनको लेने के लिए स्वर्गदूत गए थे। और सदोम और अमोरा के अंदर इतना पाप था, इतनी बुराई थी, इतनी गंदगी थी वहाँ पर कि जो सदोम और अमोरा के लोग थे, उन लोगों ने इन स्वर्गदूतों के साथ भी गलत करने के लिए विचार किया, गलत करने के लिए योजनाएं बनाई। क्योंकि जब वो उस कमरे के अंदर थे लूत के पास में, तो बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को बाहर लेकर आओ ताकि हम इनके साथ भोग करें। आपको पता है इतने लेवल तक वहां पर वो सदोम अमोरा पाप में चला गया था और परमेश्वर उस नगर को नाश करने पर था। मैं आपसे कहना चाहूंगा जरूर आप लोग इस वचन की ओर ध्यान लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। अगर आज आप इस वचन को सुनते हो और विश्वास करते हो एंड डिसीजन लेते हो कि प्रभु आज के बाद मैं पीछे की ओर नहीं देखूंगा परंतु सामने ओर देखूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर लेकर चलेगा आगे। प्लीज जरूर आप इस वचन के अंदर अपना पूरा ध्यान लगाएं, फोकस करें इस वचन के अंदर कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। तो उनको उस नगर से निकाला गया और जैसे नगर से बाहर निकाल रहे थे, लूत की बेटियां थी, लूत था और उसकी पत्नी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम पीछे पलट कर मत देखना, है परमेश्वर की आज्ञा है, अगर तुम पीछे पलट कर देखोगे परमेश्वर जानता है क्या होगा। लेकिन आपको पता है जब नगर से बाहर उनको निकाला गया तो लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे पलट कर देखा। और जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, उसकी बेटियों ने मना किया, उसके पति ने मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, तुरंत वो औरत नमक का खंबा बन गया। बाइबल हमें ये कहती है तुरंत वो नमक का खंबा बन गई। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब हम मसीह में आ जाते हैं,
हम बहुत नए हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अब हम परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। अब हम सुसमाचार भी सुनाते हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। क्योंकि जब हम नए नए प्रभु में आए हैं, बहुत उत्साह दिखाते हैं, बहुत ही ताकत दिखाते हैं कि हाँ प्रभु, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं लोगों को तेरा प्रचार करूंगा, लोगों को बताऊंगा मैं तेरे साथ। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में नए तो आते हैं, पुराने होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान पीछे की चीज़ों में चला जाता है, पुरानी चीज़ों में लौटने लग जाते हैं, पुराने कामों में लौटने लग जाते हैं, पुराने स्वभाव में लौटने लग जाते हैं। और एक विश्वासी का गिरने का रीजन यही हो जाता है, हमारे जीवन से प्रार्थना कम हो जाती है, वचन पढ़ना कम हो जाता है, संगति में हम इतना नहीं जुड़ पाते, हमें वचन इरिटेट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान पीछे की ओर चला गया। और आपको पता है वहां पे जो लूत की पत्नी थी वो तुरंत नमक का खंबा बन गई और वहीं की वहीं स्थिर हो गई, वहीं की वहीं रुक गई। वो ना तो आगे जा पा रही थी, ना वो पीछे जा पा रही थी, वो एक पत्थर के जैसे बन गई। प्रॉब्लम यही है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि हम आगे चलेंगे, लेकिन हमारा ध्यान पीछे की ओर ही लगा रहता है। हम सोचते हैं कि जो हमने छोड़ दिया वो हमारे लिए बेटर था, जहां से हम निकल कर आ रहे हैं वो हमारे लिए सही था। लूत की पत्नी भी तो यही सोच रही थी। उसे लगता था कि मैंने जो उस नगर के अंदर जो छोड़ दिया, मेरा घर, मेरे लोग, जो जिन लोगों के साथ बैठती थी, जिन लोगों के साथ संगति थी, जिन लोगों के साथ बातें करती थी, उसे लगता था कि ये नगर नाश होने वाला है, मैं इसे छोड़कर मैं पीछे देखूं। और जैसे उसने पीछे देखा, बाइबल कहती है कि वो तुरंत नमक का खंबा बन गई। वो नमक का खंबा बन गई और ना तो वो आगे बढ़ सकी, ना वो पीछे बढ़ सकी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि बाइबल हमें कहती है नए नियम के अंदर तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास ले आते हैं, अब हम पीछे मुड़कर अगर देखेंगे, मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर का वचन यह कहता है कि नमक का खंबा जब वो बन गई, वो वहां से हिल नहीं सकी। हमें लगेगा हम मसीह में हैं, हमें लगेगा हम सही कर रहे हैं, हमें लगेगा हाँ मैं बहुत विश्वास योग्य हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे ये लगेगा। जब मैं पीछे से जब देखूंगा, पीछे बैकस्लाइड होकर जब मैं देखूंगा, मुझे लगेगा हाँ पुरानी चीजें मेरे लिए बेस्ट थी, हाँ मेरे को वापस उन चीजों की ओर जाना चाहिए, वही ठीक है। एक विश्वासी यहीं पे धोखा खाता है। अगर वो चीजें हमारे लिए अच्छी होती तो सोच कर देख लो हम वहां से क्यों निकलते, क्यों परमेश्वर हमें वहां से निकालता। परमेश्वर इसलिए निकाला है ताकि वो परमेश्वर हमारे फ्यूचर को भली भांति जानता है। हम क्या करते हैं? हम प्रेजेंट को देख रहे होते हैं, हम आज को देख रहे हो, लेकिन खुदा हमारे फ्यूचर को जानता है, वो पल पल के बारे में जानता है। और यहीं पे एक विश्वासी धोखा खाता है और वो पीछे चला जाता है और वो नमक का खंबा बनकर रह जाता है। मेरे भाई बहनों, प्लीज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी नजर सामने की ओर होनी चाहिए, आपका ध्यान सामने की ओर होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मसीह में हूं और मैं पीछे भी चला जाऊंगा, मैं गलत लोगों के साथ भी संगति करूंगा, मैं गलत लोगों के साथ रह लूंगा, मैं पुराने कामों में काम में करूंगा, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर को आप विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर ने अगर आपको कुछ करने के लिए बोला है, कुछ छोड़ने के लिए बोला है, या फिर किसी इंसान से ना बात करने के लिए बोला है, तो उसमें सिर्फ आपकी भलाई है, ताकि आप परमेश्वर के निकट जा सकें और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आप ले सकें। लेकिन प्रॉब्लम यही है एक विश्वासी की कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, अब हमें पीछे की चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। मेरा वो, मेरी वो बातें, मेरी वो लोग, वो संगति, वो सब चीजें। और वही चीजें जब हमारा जिस चीज की ओर हमारा ध्यान हो जाता है, हम उसी की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। जरूर दोस्तों, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहे, क्योंकि अगर हम मसीह में बुलाए गए हैं तो नए होने के लिए बुलाए गए, ना कि पुराने होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। जब वो प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पे चढ़े, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। ये कटोरा, वो डर रहे थे, उन्हें लगता था कि मैं पिता से दूर हो जाऊंगा, क्योंकि वो क्षण भर भी प्रभु से, परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहते थे। उन्हें पता था कि जैसे मेरी लाइफ में पाप आएगा, अगर मैं बैकस्लाइड होने की सोचूंगा, मैं खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, और जैसे मैं खुदा से डिस्कनेक्ट हुआ, मैं तो वैसे ही मर गया। दोस्तों, जरूर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहे। अगर हम परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, हम चाहे कैसी भी सिचुएशंस में रहें, चाहे हमारे मन में कैसे सवाल उठ रहे हैं, हम सही रास्ते पर होंगे। प्रॉब्लम यही है
आज जब हमें कोई सच्चाई बोल रहा होता है, कोई कह रहा है तू गलत कर रहा है, तू ये मत कर, तो हमें लगता है कि ये इंसान हमारा बुरा चाहता है, ये इंसान हमारा भला नहीं चाहता, ये इंसान ही गलत है, और कहीं ना कहीं हम उस इंसान से बातें करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें सोचना है मेरे भाई बहनों, प्लीज, क्योंकि लूत की पत्नी को भी स्वर्गदूत बोल रहे थे, ये आज्ञा परमेश्वर की थी कि तू पीछे पलट कर मत देखना, अगर पीछे पलट कर देखोगे तो क्या जाने क्या हो जाएगा, हम नहीं जानते। मसीह ने हमें इसलिए नए होने के लिए बुलाया ताकि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर हमें फलवंत कर सके, परमेश्वर हमें बढ़ा सके, परमेश्वर हमें आशीष दे सके। लेकिन हमें लगता है कि हमने जो पीछे छोड़ दिया वो हमारे लिए बेस्ट था। नहीं, खुदा आपको नया जीवन देना चाहता है, वो आपको आगे लेकर जाना चाहता है, तो वो कुछ बेस्ट आपके लिए रखा हुआ है ताकि आप वहां तक पहुंच सको। पौलुस कहता है कि मसीह में हमारी एक दौड़ है, तुम भी ऐसे ही दौड़ो जैसे हर एक दौड़ता है ताकि वो इनाम पाए। दौड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक ही जीता है, एक ही इनाम पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी मसीह में एक दौड़ है। दौड़ते हैं जब हम पीछे नहीं दौड़ते, या फिर पीछे की ओर देखकर कभी नहीं दौड़ते, हमारा ध्यान हमारे टारगेट की ओर होता है, और मसीह में हमारी एक दौड़ है। दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसी दिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना शुरू है, और अब हम परमेश्वर की ओर से ताकेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि जहां से मैं निकला था मेरे लिए वो चीजें अच्छी थी, मेरे लिए वो काम अच्छा था, मेरे लिए वो लोग अच्छे थे, मेरे लिए वो जो चीजें मैं कर रहा था मेरे लिए वही अच्छा था, दोस्तों आपको प्रभु की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या जरूरत है प्रभु की? आप तो अपने हिसाब से जी सकते हो। दोस्तों, प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहे, हम पीछे की ओर ना ताकें। अगर पीछे की ओर देखेंगे, हो सकता है हम नमक का खंभा बनकर रह जाएं, हो सकता है हम अपनी लाइफ में स्थिर होकर रह जाएं, ना तो बढ़ पाएं ना घट पाएं, वैसे की वैसे ही, और हमें लगे कि हाँ मसीह में है। धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धोखा मत खाओ। प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि मसीह में आने के बाद में हम पीछे बैकस्लाइड होते हैं। जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हमें लगता है कि ये तुच्छ है, ये बुरा है, क्योंकि जो मसीह में हमारी लाइफ में आता है, जो प्रभु में सही चलते हैं, तो चीजें हमारी लाइफ में आती हैं और बेस्ट आती हैं, लेकिन वो सताव के साथ आती है। और वही सताव हमें लगता है कि मैं पहले जी रहा था, वो लाइफ मेरी अच्छी थी, अभी हमें पीछे की तरफ लौट जाना चाहिए। आप पीछे की तरफ लौट सकते हो, प्रभु आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। प्रभु किसी को नहीं रोकता है, वो जोर जबरदस्ती नहीं करता है कभी भी, लेकिन उसका फर्ज है, वो आपको बताएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है जब आप उस पर विश्वास करोगे। खुदा जो आपको कह रहा है वो आपके भले के लिए है। परमेश्वर ने आपको जहां पे रखा है, अगर परमेश्वर आपके मन में बार बार किसी बात को डाल रहा है, आपको दुखी कर रहा है अंदर से, कि जिन लोगों के साथ आपके रिलेशन है, आपकी संगतियां हैं, आपके चीजें हैं, आप वहां से निकलो ताकि परमेश्वर आपको नई जगह पर लेकर जाए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। एक मनुष्य के लिए परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने से भला क्या ही है? कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य अगर सारी जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? समझना है हमें दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि क्या हम पीछे की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्या हम पीछे की ओर बैकस्लाइड हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें लगता है कि हमारा ध्यान सामने है लेकिन गर्दन पीछे की ओर घूम रखी है। दोस्तों, अगर आप पीछे की ओर रहोगे, आप सामने की ओर सोचोगे, आप वहीं के वहीं रुक कर रह जाओगे। और प्रभु कभी भी नहीं चाहता है कि हम पीछे की ओर ताकें, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहे। परमेश्वर हमेशा यही चाहता है दोस्तों। जरूर हमें समझना चाहिए बातें। खुदा जिस बात के लिए हमें फोर्स कर रहा है, जिस बात के लिए हमें बोल रहा है, वो मनुष्य के द्वारा बातें करता है, वो अपने दासों के द्वारा बातें करता है। कई बार वो हमारे मन के अंदर बातें करता है, कई बार वो बाइबल पढ़ते समय हमसे बातें करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके निकट रहें, हम उससे प्रेम करें, हम उसकी आज्ञाओं को माने। लेकिन एक विश्वासी उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ आई एम राइट, मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई सही नहीं, ये बोल रहा है ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, मैं सही हूँ। और एक विश्वासी ये भी धोखा खाता है, उसे लगता है कि मैं सही हूँ। एक समय वो ऐसा पीछे लौट जाता है, उसे खुदा बुरा लगने लगता है। खुदा का जरूर समझना है आपको दोस्तों,
मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को क्यों ये वचन प्रचार कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर आप लोग इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए आज डिसीजन लेते हो तो खुदा आपको चलाने के लिए, वो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाने के लिए वो हमेशा तैयार है। लेकिन हम अपना हाथ बढ़ाना नहीं चाहते परमेश्वर की ओर, अपने हाथ को नहीं बढ़ाना चाहते ताकि परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ कर वो हमें ले सके। हमें अपना हाथ परमेश्वर को पकड़ाना जरूरी है दोस्तों, ताकि वो हमें अच्छे तरीके से सिक्योरली वो हमें लेकर चल सके। अपनी बुद्धि का सहारा लेकर नहीं, अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं, पुरानी चीज़ों का सहारा लेकर नहीं, पुराने कामों का सहारा लेकर नहीं, पुराने लोगों का सहारा लेकर नहीं। मसीह में हमें बढ़ना है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, उसके लोगों के अनुसार, जो उसकी संगति में सच में उसके साथ चलने वाला है, हम उसके साथ बढ़ेंगे, तब ही हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर से दूर होकर आप सोच रहे हो कि संसार की आशीषों को आप इकट्ठा कर लोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली डेविल भी एक विश्वासी को सब कुछ दे सकता है। उसे लगेगा कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन धोखा ना खाओ। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। तुम शैतान की चालों से बिल्कुल भी अनजान नहीं हो। तुम जानते हो कि संसार पूरा शैतान के वश में पड़ा हुआ है। ये पूरा संसार शैतान के वश में ऑलरेडी है और प्रभु ने हमें वहां से अलग किया है, अपनी लहू से मोल लेकर छुड़ा लिया है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लेकर आए और हमारा फल परमेश्वर में बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारी लाइफ में फल हो, लेकिन आज भी हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर हम इन लोगों के साथ जो हमें पाप के अंदर लेकर जाते हैं, अगर हम इनसे नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। आप मनुष्य पे नहीं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। वो सब कुछ करने में सक्षम है। अगर वो आज आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है तो दोस्तों आपकी ही भलाई उसमें है, ना कि खुदा की। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर तो दुष्टों के मरने पर भी आनंदित नहीं होता है, वो दुखी ही होता है। कैसे वो आपको खोज सकता है, कैसे वो हमको खोज सकता है। हाँ, एक गलती इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को मानो, पश्चाताप करो, परमेश्वर के साथ उठकर फिर से चलो। प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं गिर गया, मैं पड़ गया, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं मनुष्य हूँ प्रभु मुझसे, लेकिन मुझे फिर से उठा, चला, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। क्या आप कहते हैं प्रभु को? या फिर आप पुरानी बातों के लिए सोचते रहते हो, पुरानी चीजें अच्छी थी, पुराने लोग अच्छे थे, पुराने रिश्ते अच्छे थे, पुराने जो काम करते थे वो अच्छे थे। अगर आप पुरानी की ओर सोचते रहोगे, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पुराना आपको छोड़ना पड़ेगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है और तुम मसीह में नई सृष्टि हो। हम नए क्रिएशन है, हम नए लोग हैं, परमेश्वर के नए पवित्र जन, जो परमेश्वर ने अपना लहू, यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पे बहाकर हमें पवित्र किया, नया किया, शुद्ध किया, धर्मी ठहराया, ताकि हम उसके अनुसार चल सकें। क्यों? क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मरने की? इसलिए वो मरा क्रूस पे ताकि हम जी उठें, ताकि हम उस पे विश्वास करके हम सदा का जीवन पा सकें। जिस पाप के गड्ढे में हम पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें वहां से निकाला है। आपको कोई भी किसी चीज से हमारा छुटकारा नहीं, और ना चांदी सोने की वस्तुओं से, ना किसी अनमोल वस्तु से हमारा छुटकारा हुआ है, तो केवल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और निष्कलंक लहू से हुआ है। जो बात नहीं समझ पाता, इस दोस्तों जरूर आपको समझना चाहिए, ये बात है। खुदा आपको आज कह रहा है, मैं नहीं जानता कि काफ़ी दिनों के बाद में आज परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर इस बात को डाला कि मैं लाइव आऊँ, मैं आप लोगों से बातें करूँ, क्योंकि मैं भी अपने दिल के अंदर काफ़ी दिनों से इस बोझ को लेकर बैठा हूँ कि मैं आप लोगों से बातें करूँ, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था लाइव, मैं नहीं बात कर पा रहा था आपसे। मैं चाहता हूँ हर दिन मैं आप लोगों, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ इस समय, मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है दोस्तों, और मैं आपको अनुभव से ये बातें बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे अनुभव से सीखो, अगर आप बढ़ना चाहते हो तो मेरे कहने से नहीं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ो। आपके पास परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, आज आपको इजीली परमेश्वर का वचन मिल जाएगा। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, परमेश्वर का जो पवित्र वचन बाइबल है वो मिल जाएगा। आप उसे पढ़ो, आप उसे पढ़ो ताकि आप सच्चाई को जान सको, आप आजाद हो सको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को क्या जरूरत है प्रभु की, मैं सही हूँ जैसा हूँ, हाँ थोड़ी बहुत प्रार्थना कर ली, ठीक है, 5-10 मिनट प्रार्थना कर ली, आप सोच कर देखो जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, आपका मन कैसे परमेश्वर कैसे निचोड़ लेता है आपके मन को, ताकि आप परमेश्वर के साथ रिलेशन में आ जाओ, आप परमेश्वर के साथ संगति में आ जाओ।
ये जो संसार का रास्ता है ये चौड़ा है दोस्तों, लेकिन प्रभु ने हमें सकड़े रास्ते पे बुलाया है, जहाँ पे हम अकेले चल सकते हैं प्रभु के साथ। ना कोई और चीज, ना कोई अभिलाषा, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें पाप की ओर लेकर जाए, ना कोई ऐसी चीज है जो हमें पाप की ओर बैकस्लाइड कर दे, जो फिर से हमें उस गड्ढे में गिरा दे। ऐसी कोई चीज परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में हो, ताकि हम परमेश्वर के साथ अकेले चल सकें। इकलौता परमेश्वर चाहता कि, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इकलौता पुत्र दिया है ताकि आप उसके साथ इकलौते बनकर चल सको। आपको ये समझना चाहिए दोस्तों। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि मैं आप लोगों के साथ ये वचन क्यों आज प्रचार कर रहा हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वचन अगर आप आज अपनी लाइफ में इसको विश्वास के साथ लेते हो, परमेश्वर सक्षम है वो आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। अगर आज आप डिसीजन लेते हो, प्रभु मैं इस काम को छोड़ दूंगा, प्रभु जो काम आपको दुखी करता है, प्रभु मैं इस रिलेशन को छोड़ दूंगा जो आज मुझे आपसे दूर करता है, प्रभु मैं उन लोगों के साथ दूर हो जाऊंगा, प्रभु जो लोग मुझे पाप की ओर खींचते हैं, मैं उन कामों को छोड़ दूंगा, प्रभु मैं हर वो चीज छोड़ दूंगा प्रभु जो मुझे तुझसे दूर करती है, प्रभु और मैं उन चीजों को, उन लोगों को थाम लूंगा जो मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए मदद सहायता करते हैं। दोस्तों जरूर हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, जरूर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। जरूर ध्यान हमारा आगे की ओर होगा तो हम पीछे की ओर नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप पीछे देख रहे हो ना तो आप आगे देख पाओगे, ना आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना आप पीछे बढ़ पाओगे। आप वहीं की वहीं स्थिर रह जाओगे और आपको लगेगा कि आई एम ए बिलीवर, आई एम ए क्रिश्चियन, मैं एक मसीह विश्वासी हूँ। जरूर दोस्तों अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। वो बार बार बातें नहीं करता। आज वो आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो वो चाहता है कि जहाँ पे हम गिरे थे वहाँ से हम फिर खड़े होकर परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर को कहें, क्योंकि वो सच्चा है, वो जीवित है, वो ही है इकलौता जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, जो आपको सदा का जीवन दे सकता है, जो आनंद और भरपूरी दे सकता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब परमेश्वर के पास होगा। इसलिए जरूर आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। लूत की पत्नी के जैसे ना बने, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसने पीछे की ओर देखा। परमेश्वर ने कहा पीछे पलट कर मत देखना, लेकिन उसने देखा, उसने सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे उसने देखा तुरंत वो नमक का खंबा बन गई। दोस्तों हो सकता है हम पीछे मुड़कर देखें, हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक समय पे हमें खुद एहसास होगा इस बात का कि जिस दिन हमने ये गलत किया था हमें नहीं करना चाहिए था। आज प्रभु आपको कह रहा है अपने ध्यान को परमेश्वर पर लगाओ। प्यार करता है आपसे, मुझसे, वो इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मनुष्य रूप में परमेश्वर स्वर्ग की सब महिमा को छोड़कर स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर उतर आया, मनुष्य के साथ रहा, चला, खाया पिया और उसने कोड़ियों के साथ अपना डेरा जमाया, बीमारों के बीच में रहा, पापियों के बीच में रहा, अपना लहू हमारे लिए बहाया। ऐसा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। लोग आपको पाप में डाल सकते हैं, लोग आपको बुराई की ओर लेकर जा सकते हैं, लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कोई आज आपको कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, आप बुरा कर रहे हो, आप इसको छोड़ दो, वो आपका बुरा नहीं चाहता है, वो आपका भला ही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर भला चाहने वाला परमेश्वर है। वो बुरा नहीं चाहता है दोस्तों, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे बातें कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ताकि आज हम बदल सकें, अपने मन को जांच कर देखें परमेश्वर की ओर कि हमारा परमेश्वर कैसा भला और जीवित परमेश्वर है। वो आज हमसे प्यार करता है, वो युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन हम बदल जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें कह रहा होता है, हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जब तुम उसका शब्द सुनो अपने मन को कठोर ना करो। आज प्रभु आपको कुछ कह रहा है ताकि आप अपनी नजरें पीछे की ओर से हटाकर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर ताक सकें और आप जान सकें कि माय लॉर्ड इज विद मी, वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आप ही आपके साथ कह सकोगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सब जरूरत को पूरा करेगा, वो हमारी सब नीड को पूरा करेगा। लेकिन आज आप डिसीजन लेते हो, प्रभु मैं ये काम आपके लिए छोड़ दूंगा, मैं ये चीज, ये लोग, ये संगति, ये सारे काम जो आपको मुझसे दूर करते हैं, जो मुझको आपसे दूर करते हैं, मैं हर एक को छोड़कर परमेश्वर में आपके निकट आ जाता हूँ। प्रभु मुझे फिर से उठा और अपने सीने से लगा ले,
वो इतना प्रेम करता है हमसे, वो बार बार हमें अवसर दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य जानो, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, परमेश्वर की आत्मा की आग को मत बुझाओ। हिज लवर, वो हमारा सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कुछ समय इस संसार में हमें बिताना है, हमें नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, कल हमारे साथ क्या पता, कल हम उठेंगे नहीं उठेंगे, कब हमारा प्रभु आ जाए और कब हमें लेकर चला जाए। लेकिन सोच कर देख लो, अगर आज आप पाप में जीवन बिता रहे हो, बुराई में जीवन बिता रहे हो, गलत लोगों के साथ, गलत संगति के साथ, गलत कामों में अगर आप अपने मन को कठोर करके आप चल रहे हो और आज रात हमारा प्रभु आ जाए, पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि हर एक घुटना टिकेगा और जुबान कहेगी यीशु मसीह प्रभु है। एक समय है आज प्रभु कह रहा है कि आज घुटने टिका, लेकिन कल जब प्रभु आकर अपने लोगों को लेकर जाएगा, फिर घुटने टिकाने का कोई फायदा नहीं है। आज वो आपको अवसर दे रहा है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानो, पीछे की ओर मत देखो। पुरानी बातें बीत गई, छोड़ दो हर पुरानी चीज को, हर पुराने काम को छोड़ दो, आगे बढ़ो प्रभु में बढ़कर ही हम कुछ पा सकते हैं। संसार हमें आनंद नहीं दे सकता, संसार हमें सुकून नहीं दे सकता। सम टाइम हम खुश हो जाएंगे, बहुत देर हम खुश नहीं रह सकते, सदा के लिए हम खुश नहीं रह सकते। वो हमारे अंदर परमेश्वर ही वो आनंद को डाल सकता है, वो सुकून को डाल सकता है, जो हमें सदा के लिए आनंदित करती है, जो सदा के लिए हमें प्रभावित करती है प्रभु में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में चलने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर ताकना जरूरी है। जरूर आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं और आज डिसीजन लें, प्रभु तू मुझे उठा और अपने संग लेकर चल। यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई लॉर्ड। अपने मन को खोलकर परमेश्वर के सामने धारा की ना उंडेल दो। तेरा वचन मेरे लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जरूर समझना है दोस्तों। मैं इतना ही आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों को जरूर बातें की है। क्या खुदा ने आप लोगों से बातें की है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, प्रभु ने मुझसे बात की है। मैं अब पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के हाथ को पकड़ कर चलूंगा। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रभु ने आपसे बात की है? आज आप डिसीजन लेते हैं कि प्रभु के साथ चलूंगा। प्रभु से भला क्या ही है। हियाब रहेगा आपके अंदर, आनंद रहेगा आपके अंदर, विश्वास रहेगा आपके अंदर कि हाँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ। भले मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप आनंदित रहेंगे। आपको पता है कि मेरे पास खुदा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जितने लोग आज डिसीजन ले रहे हैं कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, माई फेथ, मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपको जरूर जरूर आपका हाथ पकड़ के परमेश्वर आज आपको ले चलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना। कुछ समय हम प्रार्थना में चाहेंगे और मेरा ये विश्वास है दोस्तों कि आज की प्रार्थना आपके मन को जरूर छू लेगी और आज खुदा आपको छू लेगा। आप उठकर चल पड़ेंगे प्रभु में, परमेश्वर आपके साथ होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी पवित्र परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी, सच्चा और जीवित महान परमेश्वर, तू दयालु है खुदावंद। तेरी दया करुणा सदा की है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। इस वक्त परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को प्रभु और परमेश्वर जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस वक्त प्रभु जिन्होंने विश्वास किया प्रभु कि आपने उनसे बातें किया है प्रभु, अब चाहते हैं कि आप हालेलुया प्रभु, आप उन्हें हालेलुया अपने साथ लेकर चल पड़े खुदावंद। वो पीछे से हालेलुया हट कर प्रभु आप में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका दास होने के नाते खुदावंद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर हालेलुया प्रभु। जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर आपके बच्चे खुदावंद आज इस बात का डिसीजन लेते हैं खुदावंद, जिन्होंने अपने मन को हालेलुया धारा के नागे आपके सामने उंडेल दिया है प्रभु और डिसीजन लिया है प्रभु हालेलुया, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर, मुझे उठाओ और मुझे अपने साथ लेकर चल।
पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद प्रभु हालेलुया, जितनों ने अपना मन तेरी ओर खोला है मेरे परमेश्वर पिता, इनके मन को, इनके आत्मा को हालेलुया अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर। हालेलुया, अपनी आत्मा को इनके अंदर उंडेल दे मेरे परमेश्वर। हम सबको छू ले प्रभु। हाँ, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरी दृष्टि में जो बुरा था हमने किया है। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमने गलत देखा, गलत सोचा, गलत बोला। बहुत लोगों ने हमारी वजह से ठोकरें खाई हैं खुदावंद। बहुत लोगों ने हालेलुया प्रभु हमारी वजह से प्रभु आपकी आशीष को खो दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपके निकट आता हूँ प्रभु इन सब को लेकर प्रभु। तेरा लहू जो पवित्र है प्रभु, जो हमें सब गुनाहों से क्षमा करता है प्रभु, हमें धो दे तेरे लहू से, ताकि हम तेरे साथ उठकर चलने पाए प्रभु, तेरे साथ चल पाए प्रभु। हम क्या ही है प्रभु, मनुष्य क्या ही है प्रभु, कुछ भी नहीं है प्रभु। लेकिन अगर तेरे साथ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है मेरे खुदावंद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने मन को खोल कर खुदावंद यीशु हालेलुया मेरे भाई बहनों को छू ले परमेश्वर पिता। उनके मनों में तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा प्रेम आने पाए प्रभु। ये पीछे की ओर नहीं प्रभु, ये सामने देखकर चले खुदावंद, ये सामने तेरी ओर दृष्टि करके चले प्रभु। और इनके अंदर विश्वास रहे, हिम्मत रहे प्रभु कि परमेश्वर मेरे साथ है प्रभु। अपने विश्वास में बढ़ा दे, प्रार्थना आराधना वचन में बढ़ा दे प्रभु। इन्हें संगति में बढ़ा दे मेरे खुदावंद। ये आराधना प्रार्थना करने पाए, ये विश्वास के साथ प्रभु तेरे साथ चलने पाए प्रभु। तेरे वचन को पढ़े खुदावंद, तेरे वचन को समझे प्रभु। तेरा आत्मा इनकी मदद सहायता करे, हमारी मदद सहायता करे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, छू ले खुदावंद, हर एक जन को आशीष दे, आशीष दे मेरे परमेश्वर, आशीष दे, आशीष दे मेरे दयालु खुदावंद प्रभु। हर एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद, धन्यवाद करता हूँ सामर्थी परमेश्वर पिता। हर एक जन को छू कर आशीष दे, आशीष दे, ब्लेस कर। तेरी सामर्थ्य से भरते, अभिषेक से भरते, ज्ञान और बुद्धि समझ से भरते। तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु इनके अंदर बोझ डाल, इनके अंदर बोझ डाल मेरे परमेश्वर। हर एक जन को छू कर आशीष दे प्रभु। इन्हें बीमारियों से चंगा कर खुदावन। जो कोई बीमार है, जो कोई चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में प्रभु, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम से पूरे तरीके से आजाद होने पाए, फ्री होने पाए। मैं इस बात के लिए घोषणा करता हूँ, कमांड करता हूँ, यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु, चंगे होने पाए प्रभु। आप इन्हें छू ले खुदावन, आशीष दे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मेरी इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप आमीन बोल सकते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है? प्लीज आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर भला है, उसने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्दी हालेलुया हम डेली आकर या फिर कुछ दिनों से वीक में कम से कम एक बार आकर मैं आप लोगों से हालेलुया हम मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीख सकें, जान सकें। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, वो इतना पवित्र परमेश्वर है। वो अपनी पवित्रता की आग में आपको और मुझे जला कर रखना चाहता है। वो अपने बाहों में, अपने पंखों में जकड़ कर हमें रखना चाहता है। वो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, कभी भी हमसे दूर नहीं होना चाहता है। हमेशा जैसे हालेलुया हालेलुया एक माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेट कर रखती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें अपने ही बच्चों के जैसे हालेलुया अपने पंखों में छिपा कर रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रभु ने आप लोगों से जरूर बातें की है। आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग दुख में, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में लाइफ बिता रहे हैं प्रभु उन्हें आशीष देगा जरूर। आप इस वचन को, इस वीडियो को, इस लाइव को जरूर शेयर करें, अपनी स्टोरी पे लगाएं, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करें, ताकि दूर दूर तक, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन लोगों के हृदयों को छू ले और लोग आज़ाद होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का और आप सभी का, ताकि परमेश्वर हालेलुया कि आप लोगों ने डिसीजन लिया परमेश्वर के वचन को सुनने का। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और हालेलुया समय पे, जब परमेश्वर की इच्छा होगी। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एंड जितने भी लोगों ने आपने मुझे यहाँ पे प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है, मैं अपनी पर्सनल प्रे में आप लोगों को जरूर याद करूंगा, ताकि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करे। बस आप लोगों को फेथ करना है, विश्वास करना है और मेरा परमेश्वर
विश्वास करने वालों के जीवन में जरूर कार्य करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय।